मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं एक बड़ी दुखद सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं। इस सत्य कथा का हमारे आज के जो संदर्भ में बहुत बड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे सबक ले सकते हैं और नहीं चाहें तो इस कथा को सुनकर भूल भी सकते हैं। लेकिन ये सत्य कथा है, इतिहास में दर्ज है, किताबें लिखी गई हैं और इसके ऊपर बहुत सारा साहित्य भी अवेलेबल है। तो दोस्तों सुनिए, क्या था कि अकबर के दरबार में एक बहुत ही कट्टर सुन्नी मुस्लिम दरबारी हुआ करता था। उसका नाम था अब्द अल कदीर बदायूनी। जी हां, बदायूं कस्बे के रहने वाले थे और आपने सुना होगा ये एक लेखक भी थे, अल बदायूनी जिनको कहा जाता है। इसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। आंखों देखा वर्णन कैसे किया है? क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में यह स्वयं सम्मिलित था। समझिए, कवि जरूर था लेकिन युद्ध भी लड़ता था। इसने अपनी पुस्तक मुंतखाब उल वरीख में इस पूरे युद्ध का वर्णन किया है। ये जो मूल पुस्तक थी वो अरबी में थी, जिसका कि 18वीं सदी में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और ये किताब आज भी अवेलेबल है। आप चाहें तो गूगल करके इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये लिखता है कि दोनों तरफ की सेनाओं में 90% राजपूत ही लड़ रहे थे। जी हां, 90% राजपूत ही दोनों तरफ की सेनाओं में लड़ रहे थे। यानी कि अकबर की सेना में भी राजपूत थे और महाराणा प्रताप की सेना में भी राजपूत थे और दोनों तरफ से 90% की जो संख्या थी वो राजपूतों की थी। जी हां, समझिए, राजपूत नाराज हैं, जाट नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, दलित नाराज हैं। ये नैरेटिव अभी आपने सुना होगा ना, बड़े लोकसभा चुनाव में नैरेटिव चलाया गया था जिसका परिणाम आपने देख लिया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों तरफ की सेनाओं में 90% राजपूत ही लड़ रहे थे। अकबर की तरफ से राजपूत सेनापति जो थे वो थे मानसिंह, राजा मानसिंह, और राजा लूकरण थे, लूणकरण। और दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप और राजपूत राजा वो लड़ रहे थे। अब आप समझिए, दोनों तरफ के राजपूत जो थे उन्होंने केसरिया साफे बांध रखे थे। इससे क्या हुआ कि अकबर का एक सेनापति था, अबुल फजल इब्न मुबारक, नाम सुना होगा अबुल फजल का, वो भी दरबारी था। वो असमंजस में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आया कि कौन हमारी तरफ से लड़ रहा है और कौन महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा है, यानी कि कौन अकबर की तरफ से और कौन दुश्मन की तरफ से लड़ रहा है। उसने, अबुल फजल ने अल बदायूनी से पूछा कि अल बदायूनी, ये बताओ, दोनों तरफ से राजपूत केसरिया साफा पहने हैं, मैं कैसे पहचान करूं कि कौन अपनी तरफ से लड़ रहा है और कौन जो है महाराणा प्रताप यानी शत्रु की तरफ से लड़ रहा है। तब सुनिए अल बदायूनी ने उसको क्या जवाब दिया। उसने कहा, अबुल फजल, बस तीर और फरसा चलाते रहो, भाला फेंकते रहो, मरने वाले काफिर ही होंगे। जी हां, डायलॉग नोट किया जाए। तीर और फरसा चलाते रहो अबुल फजल, भाला फेंकते रहो, मरने वाले काफिर ही होंगे, क्योंकि दोनों तरफ लड़ने वाले 90% काफिर ही थे। चाहे हमारी तरफ से मरे या शत्रु की तरफ से मरे, किधर भी तीर चलाओ, किसी को भी मारो, जीत इस्लाम की ही होगी। अगर हम युद्ध में विजय हुए तो ठीक है, नहीं जीते तो कम से कम खुदा को तो ये कह देंगे कि हमने काफिरों को मारा। क्या डायलॉग था, सुनिए। अल बदायूनी ने क्या बात कही कि अगर हम जीत सके युद्ध में तो हम राजपाट करेंगे, हम राज हमारा होगा, और नहीं जीते तो कम से कम खुदा को तो ये कह देंगे कि हमने काफिरों को मारा। आप समझिए, ये बात कोई हिंदू नहीं समझना चाहता है, क्योंकि साहब हम तो जातियों में बटे हुए हैं, हम तो राजपूत हैं, हम तो जाट हैं, हम तो जी ब्राह्मण हैं, हम तो जी SC ST हैं, OBC हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं ये हिंदू कि तुम काफिर हो, काफिर थे और काफिर ही रहोगे। जब बात धर्म की आएगी तो तुम चाहे किसी भी पार्टी के हो, गिनती तुम्हारी काफिरों में ही होगी।
याद करो सन 47 में जब देश का बंटवारा हुआ था, तब पार्टी कांग्रेस पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नहीं लड़ी थी। उस समय हिंदू मुस्लिम हुआ था, मुस्लिम वर्सेस काफिर हुआ था और काफिर मारे गए थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे हो चाहे किसी और पार्टी के रहे हो। आज भी वही चीज चल रही है। जब लव जिहाद होता है तो उसमें यह नहीं देखा जाता है कि ब्राह्मण ठाकुर एससी एसटी ओबीसी की लड़की है, वो काफिर की लड़की देखी जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप कितनी भी गंगा जमुनी तहजीब की दरिया बढ़ा लो, बहा लो, लेकिन है किसी हिंदू में हिम्मत कि जाके जो है शांति दूतों के मोहल्ले में रह ले? आज ये जितने कांग्रेसी वामपंथी जो हिंदू मुस्लिम की जो दुहाई देते हैं और जो है बड़े बड़े नरेटिव पेश करते हैं बीजेपी के और आरएसएस के विरुद्ध, क्या इनमें हिम्मत है कि ये जाके मुस्लिमों के मोहल्ले में रह लें? जी नहीं, ये हिंदुओं के मोहल्ले में ही रहते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस जो है पाकिस्तान नहीं गई। पाकिस्तान बनाने के बाद भी बांग्लादेश में कांग्रेस का कोई मुख्यालय नहीं खुला, बांग्लादेश बनने के बाद भी, लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग रहेगी। यह होता है नरेटिव, यह होता है आपकी आंखों में पट्टी बंधी रहने का परिणाम। तो दोस्तों जागिए, अपने इतिहास को पढ़िए, इतिहास से सीख लीजिए, क्योंकि अभी 75 साल ही हुए हैं आपका नया नया देश बने हुए, और कब इस देश के बंटवारे की मांग खड़ी हो जाए ये आप नहीं जानते। आज 28 राज्यों में सिर्फ 8 राज्यों में आप बहुसंख्यक बचे हैं। 8 राज्यों में आप ऑलरेडी अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और अल्पसंख्यकों की हालत को जानना है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जानिए। अफगानिस्तान से मैं क्यों कह रहा हूं? ये उन सिखों के लिए कह रहा हूं जो आज बहुत तेजी से खालिस्तान और मोदी को गाली दे रहे हैं, खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर इनमें इतनी दम होती तो पाकिस्तान में इनका क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ, उससे सबक लेते। लेकिन उससे सबक नहीं लेंगे। सन 84 में इनके साथ क्या किया उसको भूल कर भी ये कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि सिख कौम किस हद तक गिर चुकी है। दोस्तों इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। यह हम सभी के लिए बहुत बड़ा इतिहास है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और आज जो हिंदुओं की स्थिति है, जो अयोध्या में हुआ, जो दूसरी दूसरी जगहों पे हुआ जहां पे कि राजपूत नाराज थे, चाहे वो जहां जहां पे भी उन्होंने वोट देकर हराया है, इसमें बीजेपी नहीं हारी है, इसमें राजपूत हारे हैं। क्योंकि राजपूत चाहे कितने भी बड़े अपने सिर पे केसरिया रंग का साफा बांध ले, कहलाएंगे वो काफिर ही। और काफिरों का जो इलाज पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है उसी से काफिरों का इलाज किया जाएगा, ये बात कभी भूलना नहीं। और पूरी दुनिया में काफिरों की क्या हालत हो रही है ये काफिरों को समझना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं समझे और अपनी जात की जो कहते नहीं है मूंछ पे ताव देते रहे तो ये जात तुम्हें बचाने नहीं आएगी। बचोगे तो सिर्फ धर्म के आधार पर, वरना तुम्हारा वही हाल होगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पूरी दुनिया में हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना। अगर ये बातें बुरी लगती हो तो इस वीडियो को कभी मत देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और इस किताब का जो है पूरा का पूरा इतिहास जो है अबुल फजल और जो कहते नहीं है कि जो अल बदायूनी के बीच में क्या जो संवाद हुआ था उसको भी ध्यान रखें। और ये किताब मुंतखाब उल वारीख आज भी अवेलेबल है, इसको भी पढ़ लें, तब आपको पता चलेगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप दोनों में कौन महान था, और महाराणा प्रताप क्यों हारे थे या क्यों जीते थे। जय हिंद, जय भारत।